33 साल ये मेरा किसी ने नहीं किया है बाका बात। आज मिर्जा मेहता बेग जी मेरा सम्मान रखा है। दूसरी बार मैं आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में तीसरी बार मैं मंत्री बना हूं। मैं तो यहाँ नहीं आया हूं सम्मान लेने के लिए, मैं तो यहाँ नहीं आया हूं सम्मान लेने के लिए, मैं तो यहाँ आया हूं आप सभी को सम्मान देने के लिए। मैं तो सारे देश भर में घूमता हूँ, गरीब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों को न्याय देने के लिए, और मैं वहां पहुंचता हूँ जहाँ अन्याय होता है उनका बदला लेने के लिए। तो आज यहाँ मिर्जा मेहता बेग जी हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी बने। पहले वो दिल्ली के अध्यक्ष थे, उनको प्रमोशन मिला है। रिपब्लिकन पार्टी से उनका संबंध बहुत सालों से रहा है। हमारे मुस्लिम आवाम के होने के बावजूद जो भी अपने मसाइल है उस मसाइल को हल करने के लिए मिर्जा बेग जी हमेशा संघर्ष करते रहे। और जब रिपब्लिकन पार्टी के 4 MP चुनकर आए थे 1998 में, तो पहली बार मिर्जा बेग जी मुझे मिले थे। और वो मुस्लिम होने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी से उनका बहुत नजदीक का लगाव था। बाबा साहब की विचारधारा सबके लिए है, इस देश का जो नागरिक है उस हर नागरिक के लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का संविधान ना बाबा साहब से अगर ये संविधान नहीं लिखा होता तो आज इस देश का क्या होता था मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये संविधान जो भारत के संविधान को बदलेगा उनको सबक सिखाने का काम हम सब लोग है। और संविधान बदलने के बाद क्या करते हो? संविधान मत बदलो, आप खुद को बदलो। संविधान कभी बदल नहीं सकता है, कोई माई का लाभ करेगा नहीं। और इसीलिए संविधान बदलने की बात होती है, लेकिन संविधान कोई बदल नहीं सकता है। हम सब लोग दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल कैटेगरी के लोग, सब लोग हमारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं। पार्टी अलग अलग हो सकती है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश का विचार एक ही है, भारत का संविधान। हम हमेशा लेते हैं भारत माता की आन, हम हमेशा लेते हैं भारत माता की आन, और मजबूत करते हैं बाबा साहब का संविधान। वक्त आ जाएगा तो मैं दे दूंगा मेरी जान, वक्त आएगा तो मैं दे दूंगा मेरी जान, लेकिन मेरे बाबा साहब को बदलने नहीं दूंगा संविधान। रामदास आठवले साहब, रामदास आठवले साहब जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा तब तक तू रहेगा, तब तक तू रहेगा तो मैं रहूंगा, तू नहीं रहूंगा तो मैं नहीं रहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी देश को अखंड रखने की। बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी इसलिए स्थापित की थी, रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में सरकार आई थी। जिस तरह हमारे रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिका में ट्रम्प साहब अभी चुनकर आए, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है, भारत में रिपब्लिकन पार्टी है, और बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी इसलिए स्थापित की थी
कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक ही पार्टी होनी चाहिए, वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी। अपने देश में तो दो ही पार्टी होनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब का सोच था। उधर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दो ही पार्टियां, अनेक देशों में दो ही पार्टियां हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार कांग्रेस पार्टी ने हराया था 1952, 1954 में महाराष्ट्र से, तो बाबा साहब ने विचार किया कि मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलाता रहूंगा तो मैं सुनकर आता नहीं तो मेरे लोग नहीं सुनकर आएंगे, मेरे लोग मेरे कार्यकर्ता सुनकर आएंगे, नहीं तो सत्ता कैसी मिलेगी। और इसलिए बाबा साहब ने राम मनोहर लोहिया जी को पत्र लिखा था और अपन देश में एक ही अपोजिशन पार्टी खड़ी करके ये बाबा साहब का सोच था। लेकिन बाबा साहब हमारे बीच में ज्यादा दिन नहीं रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का देहांत 6 दिसंबर 1956 को। बाबा साहब अगर 10-12 साल अपने बीच में रहते थे तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के बहुत श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हो सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ ही 26 अली रोड पर संविधान रात भर जागते रहे, लिखते रहे। मेरे देश का क्या होगा, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, जैन, पारसी, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। मेरे देश में 6000 से ज्यादा जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। इनको पैसा एक साथ आना मुश्किल है। 18-20 भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, उनको एक साथ लाना बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन बाबा साहब ने अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी रात जागते रहे, अपने देश के बारे में सोचते रहे और अखंड भारत की संकल्पना अपने देश में संविधान में आई। हम अपने देश को कहीं तोड़ नहीं सकते हैं। देश को तोड़ने वाला खुद टूट जाएगा, लेकिन देश नहीं टूटेगा। देश कभी टूट नहीं सकता है। झगड़े हो सकते हैं हमारे, हिंदू मुस्लिम में विवाद होते हैं, हिंदू दलित में विवाद होते हैं, भाषा पर विवाद होता है। कोई मराठी के नाम पर थप्पड़ लगाता है, कल कोई हिंदी के नाम पर थप्पड़ लगाएगा। तो इसी तरह की बातें बीच में होती रहती है, लेकिन देश के संविधान को बिल्कुल धोखा नहीं है, देश की एकता को बिल्कुल धोखा नहीं है। जो देश के साथ करेगा धोखा उसका हम कर लेंगे। तो बाबा साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थी। यही 26 अली रोड में बाबा साहब अम्बेडकर अनेक साल रहे। जिंदल का बंगला था, उस जिंदल के बंगले में बाबा साहब अम्बेडकर रहे। बाबा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रहे। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर अपने देश के लिए है। इसी बाबा साहब की पार्टी में आगे चला रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग मिलेगा। ये पार्टी बहुत मजबूत हो सकती है। दिल्ली में हमारी मंजू सिब्बर जी है, ये ब्राह्मण समाज की है। यहाँ अनेक लोग, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं मेरी पार्टी में। और हमें कभी जाति व्यवस्था को खत्म करने की हमारी भूमिका है। गांव में आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं। अत्याचार का मुकाबला करने वाले नौजवान लोग गांव में पैदा हुए, तो अत्याचार करता है उसको जेल में डालने का काम हमारे लोग हमेशा आगे आकर होता है। इसीलिए मतलब इसको अंदर डालने का विषय नहीं है। जो अन्याय करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, जो अन्याय नहीं करेगा उसका सम्मान होना चाहिए। समाज की जो बुराई है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। आज मुझे बहुत बड़ा गर्व इस बात का, मेरे पार्टी में ब्राह्मण है और हम पार्टी चला रहे हैं। पूरे देश भर में मेरी पार्टी है। 28 जो अपने देश में 28 राज्य है,
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसा 36 जगह पर रिपब्लिकन पार्टी है। लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, दादरा नगर हवेली में है, दीव दमन में है। कहना चाहता हूँ कि मणिपुर में अपनी पार्टी लेकर आए पार्टी है। बनना किसान एक सिंबल हमें मणिपुर में मिला। नागालैंड में अपने पार्टी के 2 MLA, वहां भी अपने वो गन्ना एक सिंबल मिला, एक गन्ना के किसान सिंबल मिला। दिल्ली में भी भविष्य में अगर ठीक ढंग से हम काम हमारा चलता रहेगा, दिल्ली में भी अपनी पार्टी की जरूरत है। बस्ती बस्ती में, गली गली में जाकर हमें काम करना होगा। तो मैं तो है भाषा, लेकिन गाने की बहुत ही इतना आवाज, इतना अच्छा आवाज और इतने गायकों ने गाया, लेकिन इतनी तालियां ये तो हमारा चमकने वाला है तारा। ये भाषा तो हमारा चमकने वाला तारा, क्योंकि जय भीम है हमारा नारा। ये एकदम ब्लू कलर है, एकदम नीला नहीं, तूने कलर पहना है नीला, तूने कलर पहना है नीला, लेकिन गलत गाएगा तो मैं लगा दूंगा तुम्हारे मुंह उतारा। तो हम सब लोग यहाँ मौजूद है, हमारे अंसारी साहब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, अभी नहीं कांग्रेस पार्टी, लेकिन हमारे बहुत ही सालों से हमारे मित्र है लोग जिन्हें दुनिया भूल जाती है, जिंदा रहते हैं लोग जिन्हें मरती भी दुनिया याद करती है। मेरे देश के गौरव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। दोस्तों, बाबा साहब को जब भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई, तो देश में कमजोर, कुचले और गरीब लोगों के लिए उन्होंने संविधान में एक जगह रखी और रिजर्वेशन पास किया, जिससे देश का गरीब आदमी तरक्की की तरफ बढ़ा। बाबा साहब ने ही देश में वोट डालने का संविधान में अधिकार दिया हम सबको, और बाबा साहब ने ही औरतों की सम्मान की बात कही भारत के संविधान में, और रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना बाबा साहब ने की थी। और उनके नक्शे कदम पर पूरे भारत में रामदास अठावले जी काम कर रहे हैं, और हम जैसे हजारों लोग, लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस पार्टी की कि इस पार्टी का कोई भी लीडर दागदार नहीं है, ईमानदारी से जनता का काम करते हैं। और अगर आपको यकीन है तो आप कभी भी रामदास अठावले जी के यहाँ जाइए, और आप हमारी पार्टी में हो या नहीं हो, आपके काम को मना नहीं करेंगे, कभी भी जाइए। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि बाबा साहब की विचारधारा को मजबूत करें, घर घर गाँव गाँव पहुँचाएं और रामदास अठावले जी के हाथ मजबूत करें। तो इससे आने वाले समय में संविधान का बहुत भला होगा और गरीबों का उनका अधिकार मिलेगा। और इसी के साथ मैं हमारी जो महिला विंग की नेशनल प्रेसिडेंट बनी है श्री मंजू शब्बर जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छी लेडी है और पार्टी में तन मन से काम करती हैं। तो मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ मंजू शब्बर जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के जो परिषद हैं रिपब्लिकन पार्टी के फखरे आलम गुड्डू साहब, वो भी बहुत काम कर रहे हैं, और उनके साथ अनिल साहब वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो भी बहुत काम कर रहे हैं।
यहाँ तक कि पूरी टीम इनके अच्छा काम कर रही है और उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह लगूंगा एक दिल्ली में सरकार बना लेंगे अगर इसी तरह हम मेहनत करते रहे। तो साथियों, क्योंकि म्यूजिक का प्रोग्राम था, जब हमने कहा भाई हम रामदास अठावले जी का सम्मान प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप सब सिंगरों ने और कुछ स्कूल के बच्चों ने हमसे कहा कि भाई हम भी इसमें भाग लेंगे। और हर साल की तरह मैं एक राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी करता हूँ देश के ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अच्छे कार्य किए, जिनको हम सम्मानित करते हैं। और ये राष्ट्रीय पुरस्कार पिछले 40 साल से हो रहा है। आज जो राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ 41 होगा, 40 साल का। तो हमने कुछ लोगों को इनवाइट किया है और इसके बाद में रामदास अठावले जी अपने हाथों से ये सम्मानित करेंगे इन व्यक्तियों को, जिनके नाम अभी हमारे एंकर साहब देंगे। लेकिन इससे पहले मैं मंजू शिपर जी से कहूँगा कि आप 2 मिनट मंच पे रहें और बहुत गर्व है कि हम इनकी पार्टी में हैं और इनका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से कि हमने इनको फिर अपना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया टाबे का प्रेसिडेंट चुना। इसके साथ साथ मैं इनकी बेटर हाफ, इनकी वाइफ सीमा टाबे जी के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ। सीमा जी हमेशा कहते हैं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। तो सीमा जी ने इतने सालों में इनके पीछे, इनकी शैडो में रहकर, इनकी परछाइयों में रहकर पूरे देश की सेवा की है। और हमने सब ने जिद की, सीमा जी की कोई पोस्ट नहीं थी, सब महिलाओं ने, पूरे देश के लोगों ने चाहा कि ये हमारी संरक्षक बने, हमारी मेंटर बने, हमारी मार्गदर्शक बने। और सीमा जी के लिए भी बहुत तालियां जोर से कि इनको हमने मार्गदर्शक बनाया। मैं पार्टी में आज से 14 साल पहले मैंने सोचा मैं 2-3 साल सेवा करूंगी रिपब्लिकन पार्टी की और उसके बाद अपने रास्ते पे चलूंगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये पार्टी एक ऐसा मैग्नेट है, चुंबक है, कि जब आप इसके बीच में प्रवेश करते हैं तो इसकी एनर्जी, इसकी ये संस्कार, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुआ रास्ता हमें इस पार्टी को कभी छोड़ने नहीं देता। चाहे हम खुश हों या ना खुश हों, पर रिपब्लिकन पार्टी बस हमारे साथ जुड़ गई तो जुड़ गई। आई अगेन थैंक यू ऑल फॉर दिस ब्यूटिफुल इवनिंग। एंड मैं 14 साल से पार्टी में सेवा कर रही हूँ और जब तक जिंदा रहूंगी इसी पार्टी की सेवा करूंगी। बस मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ पहले ही कि रामदास अठावले जी के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिल जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। रामदास अठावले वो शख्स है मैं पर्सनली 30 साल से जानता हूँ। 30 साल मेरी जिंदगी को हो गए और मैं जब कभी भी किसी के लिए काम को गया तो किसी मजहब मिल्लत की बात नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेहताब बेग साहब, हमारे गुड्डू भाई और रामदास अठावले ने, छिब्बड़ साहिबा ने जिस तरह का दीप जलाया है, खुदा करे ये और तरक्की करें और आप लोग जुड़े, मैं भी जुड़ूंगा आपके साथ और आप भी जुड़े। थैंक यू।